हाय, मैं सियार चौधरी और चौधरी नर्सिंग क्लासेस में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे ईगो डिफेंस मैकेनिज्म्स एंड उससे रिलेटेड इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, बने रहेगा हमारे साथ। ईगो डिफेंस मैकेनिज्म्स। Ego defense mechanisms are unconscious psychological strategies used by the ego to protect us from anxiety, stress and internal conflicts. बेसिकली जो ईगो डिफेंस मैकेनिज्म है वो अनकॉन्शियसली जनरेट होते हैं, एक्सेप्ट सप्रेशन। जो सप्रेशन है वो कॉन्शियस माइंड से जनरेट होता है। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट है रिप्रेशन। रिप्रेशन मीन्स ब्लॉकिंग द डिस्ट्रैक्टिंग थॉट्स फ्रॉम कॉन्शियस अवेयरनेस। जो ऐसे थॉट्स हैं जो बार बार अपनी कॉन्शियस अवेयरनेस को डिस्टर्ब कर रहे हैं उनको ब्लॉक करना अनकॉन्शियसली, उसको बोलते हैं रिप्रेशन। नेक्स्ट वन इज डिनाइल। डिनाइल मीन्स रिफ्यूजिंग टू एक्सेप्ट रियलिटी और फैक्ट दैट कॉज डिस्कम्फर्ट। ऐसे फैक्ट या रियलिटी जो डिस्कम्फर्ट कॉज करता है उसको एक्सेप्ट नहीं करना, उसको डिनाई करना, एक्सेप्ट करने से डिनाई करना, it's called denial. For example, a person diagnosed with MI but patient denied the diagnosis and said it is a gastric acidity pain. कोई पेशेंट है जिसको MI डायग्नोस हुआ है बट वो रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं कर रहा, डिनाई कर रहा, एंड ही सेड दैट इट इज gastric acidity pain. Next one is the projection. Attributing one's unacceptable feelings to other blames to others. जो खुद की अनएक्सेप्टेबल फीलिंग्स हैं उसको दूसरों के ऊपर डालना, दूसरों को ब्लेम करना, इट्स कॉल्ड प्रोजेक्शन। नेक्स्ट वन इज डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट मीन्स रिडायरेक्टिंग इमोशंस फ्रॉम ए थ्रेटनिंग टारगेट टू अ सेफर वंस। जो थ्रेटनिंग टारगेट है उससे जो सेफ साइड है उसकी तरफ अपने इमोशंस को डायरेक्ट करना, उसके ऊपर भड़ास निकालना बेसिकली। एग्जाम्पल के लिए, a man has a stressful day at work and is reprimanded by his boss. He feels angry but knows he can't express it directly to his boss without risking his job. So when he gets home, he yells at his children or slams at all. कोई आदमी है, एक पर्सन है जिसका ऑफिस में उसके बॉस से कोई झगड़ा हो जाता है या फिर वो ऑफिस में उसका डे अच्छा नहीं होता है, उसकी वजह से जो उसके अंदर जो गुस्सा होता है उसका वो ऑफिस में नहीं निकाल सकता वो, इसलिए जब वो घर जाता है तब वो घर जाके अपने बॉस के ऊपर निकालता है, अपने बच्चों के ऊपर या तो निकालता है या तो फिर दरवाजा जोर से पटकता है लाइक। नेक्स्ट वन इज द रैशनलाइजेशन। जस्टिफाइंग बिहेवियर और फीलिंग विद लॉजिकल रीजंस अवॉइडिंग द ट्रू एक्सप्लेनेशन। जो रियलिटी है उसको एक्सेप्ट न करके लॉजिकल रीजन देकर उसके जो एक्ट है उसको उचित ठहराना। अ पर्सन हु कैन नॉट बाय अ कार हु गिव्स अ रेशनल दैट ही इज कॉजिंग पॉल्यूशन। कोई आदमी है जो कार नहीं खरीद पा रहा है तो वो रेशनल देता है कि कार से पॉल्यूशन होता है इसलिए मैं कार नहीं खरीद पा रहा हूँ या खरीद रहा हूँ। रिग्रेशन। रिग्रेशन मीन्स रिवर्टिंग टू चाइल्ड लाइक बिहेवियर अंडर स्ट्रेस। किसी स्ट्रेसफुल सिचुएशन में एडल्ट एज में वो बच्चों के जैसे बिहेव करना, चाइल्डिश बिहेव करना, इज कॉल्ड रिग्रेशन। रिएक्शन फॉर्मेशन। एक्टिंग इन अ वे अपोजिट टू वंस ट्रू फीलिंग्स। जो उसके मन में फीलिंग है उसके विरुद्ध उल्टी अगर उसकी फीलिंग किसी पर्सन या ऑब्जेक्ट के हेट की लाइक फीलिंग है तो उसके हेट की फीलिंग को एक्सप्रेस ना करके लव की फीलिंग्स को एक्सप्रेस करेगा, उसको बोलते हैं रिएक्शन फॉर्मेशन। एग्जाम्पल के लिए, इमेजिन someone who feels strong hostility toward a colleague but they believe those feelings are unacceptable. Instead of expressing anger, they go out of their way to the overly friendly, complimenting the colleagues and offering help. Means कोई पर्सन है जो उसके कलीग के प्रति उसकी जो फीलिंग्स है वो हॉस्टाइल फीलिंग है, बट उसको पता है कि ये वाली फीलिंग जो हॉस्टाइल फीलिंग है वो ऑफिस में एक्सप्रेस नहीं कर सकता, तो उसके विरुद्ध वो उस कलीग्स के प्रति ओवर फ्रेंडली बिहेव करता है और वेरी केयरफुल फीलिंग उसके लिए शो करता है, एक्सप्रेस करता है। इट्स कॉल्ड रिएक्शन फॉर्मेशन। नेक्स्ट वन इज कंपनसेशन। ओवर अचीविंग इन वन एरिया टू मेक अप फॉर शॉर्टकमिंग इन अनदर। एग्जाम्पल के लिए, स्टूडेंट हु स्ट्रगलिंग एकेडमिक बट एक्सील इन स्पोर्ट। नेक्स्ट वन इज सब्स्टिट्यूशन। Replacing an unattainable or unacceptable goal, emotions or object with one that is more acceptable or achievable. किसी अनएक्सेप्टेबल इमोशन, सब्सटीट्यूशन इमोशन हो सकता है, गोल हो सकता है या कुछ भी ऑब्जेक्ट जो अनअचीवेबल अनएक्सेप्टेबल है उसको मोर एक्सेप्टेबल वे और अचीवेबल में करना,
जैसे a person who is unable to pursue a career in medicine due to academic limitations might become a medical journalist instead. Transference, redirecting feelings and desire, especially those unconsciously retained from childhood, into a new object or a person, often a therapist. Example के लिए, a client begins to treat their therapist like a parent, projecting unresolved feeling from their relationship with the mothers or father. मतलब जो क्लाइंट है उसको अपने थेरेपिस्ट के प्रति उसकी ये फीलिंग हो जाती है जो रिजॉल्व नहीं हो पाती है, जैसे कि जो थेरेपिस्ट है वो उसकी फादर की तरह केयर कर रही है, मदर की तरह केयर कर रही है, तो ये फीलिंग्स जो है उसको बोलते हैं ट्रांसफरेंस. नेक्स्ट वन इज द काउंटर ट्रांसफरेंस. काउंटर ट्रांसफरेंस है वो ट्रांसफरेंस का बिल्कुल अपोजिट है. उसके अंदर जो थेरेपिस्ट की जो फीलिंग्स है वो अपने पेशेंट या अपने क्लाइंट के प्रति ऐसी होती है कि जैसे ये मेरे भाई के जैसा है या बहन के जैसा है, या फिर मदर फादर की फीलिंग्स हो सकती है. इन फीलिंग्स को बोलते हैं काउंटर ट्रांसफरेंस. The therapist emotions engagement with the client, often involving unconscious reactions to the client transference. Next one is the sublimation. Sublimation is channeling unacceptable impulses into socially acceptable activities. For example, failure in love becomes IS. किसी socially unacceptable activities को socially acceptable activities के अंदर convert करना is called sublimation. Next one is identification. Identification is adopting characteristic of someone else to reduce anxiety. Anxiety को कम करने के लिए किसी और की आइडेंटिटी को एक्सेप्ट कर लेना या अपनाना called identification. Next one is withdrawal. Retreating from emotional involvement or socially interactions toward anxiety or psychological pain. Socially ऐसे इंटरेक्शन या एक्टिविटीज जो सोशल एंजाइटी पैदा करे या साइकोलॉजिकल पेन प्रोड्यूस करे, तो उस चीज से पीछे हट जाना या अवॉइड करना ऐसी सिचुएशन को, एक्टिविटीज को, इज कॉल्ड विड्रॉवल. फॉर एग्जांपल, आफ्टर ए ब्रेकअप समवन आइसोलेट देमसेल्फ एंड अवॉइड्स फ्रेंड एंड फैमिली. किस सिचुएशन का ब्रेकअप हो जाता है तो फ्रेंड्स और फैमिली से दूरियां बनाने लगता है ताकि उसको कोई पूछे नहीं और उसको जो एंजाइटी है वो प्रोड्यूस नहीं हो. Intellectualization. Using logical and reasonings to block out the emotions, stress or conflict. Intellectualization. Using logic and reasoning to block out emotional stress or conflict. अपने लॉजिकल रीजनिंग और इंटेलेक्ट को यूज करके स्ट्रेस को और कॉन्फ्लिक्ट को दूर करना, इसको इंटेलेक्चुअलाइजेशन. इंस्टेड ऑफ ग्रीविंग अ लव्ड वंस डेथ, अ पर्सन फोकस ऑन द मेडिकल डिटेल्स ऑफ द इवेंट. एग्जाम्पल दिया गया है कि अगर कोई पर्सन का डेथ होता है तो उस पर रोने और उसका दुख मनाने के बजाय वो फोकस करता है कि ऐसा क्यों हुआ, क्या मेडिकल इलनेस थी, क्या हो गया था. इट्स कॉल्ड इंटेलेक्चुअलाइजेशन. अनडूइंग. अनडूइंग मीन्स बेसिकली अपन बोल सकते हैं करके मना कर देना या करके मत जाना. जैसे try to undo a thought or behavior that one feels guilty about by engaging in the opposite behavior. ऐसी कोई एक्टिविटी या फीलिंग्स जिसको या बिहेवियर को करके जिसको गिल्टी फील हो तो उसको करके मना कर देना. किसी को थप्पड़ मार के बोल देना नहीं मैंने नहीं मारा, सॉरी. या थप्पड़ मार के किसी को थप्पड़ मार के बोल देना सॉरी. या फिर आप एग्जाम्पल दिया गया है एग्जाम्पल के लिए, आफ्टर थिंकिंग अबाउट सीकिंग ऑन ए पार्टनर समवंस बाय एन एक्सपेंसिव गिफ्ट टू अलाई गिल्ट. अपने इस पार्टनर को सीट करने के बाद अपने गिल्ट को कम करने के लिए वो उसने पार्टनर के लिए एक्सपेंसिव गिफ्ट देता है उसको. सो दीज आर द डिफेंस मैकेनिज्म्स हमने ये देखे. नाउ वी आर सी द इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज रिलेटेड टू डिफेंस मैकेनिज्म्स. अभी हमने तो ये हमने डिफेंस मैकेनिज्म देखे. अब उनसे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज है वो अपन देखते हैं. तो फर्स्ट वन इज द This defense mechanisms involves attributing one's own unacceptable thoughts to others. खुद के unacceptable thoughts को दूसरों के ऊपर डालना. उसके लिए कौन सा डिफेंस मैकेनिज्म यूज कर रहा है? ऑप्शन है डिनाइल, प्रोजेक्शन, डिस्प्लेसमेंट एंड रिग्रेशंस. आंसर विल बी द बी. किसी और के ऊपर अपने unacceptable thoughts को दूसरों के ऊपर डालना is called projection. Question number 2. A student who forget about an exam due to anxiety is using this defense mechanism. अपनी एंजाइटी की वजह से अपने एग्जाम को भूल जाना, इसमें कौन से डिफेंस मैकेनिज्म यूज हुआ है? तो रिप्रेशन है, सप्रेशन है, डिनाइल या रैशनलाइजेशन है. तो अनकॉन्शियसली एंजाइटी की वजह से उसको थॉट को ब्लॉक किया है, उसको बोलेंगे रिप्रेशन. आंसर विल बी द ए.
क्वेश्चन नंबर थर्ड, दिस डिफेंस मैकेनिज्म इज कॉन्शियसली सूजिंग टू डिले डीलिंग विद स्ट्रेसर। जो कॉन्शियसली स्ट्रेस को डिले कर रहा है, उसको ब्लॉक कर रहा है, तो उसके लिए कौन सा है, कॉन्शियस माइंड करते हैं। तो ऑप्शन है रिप्रेशन, सेपरेशन, डिनायल एंड डिस्प्लेसमेंट। एंड आंसर विल बी द सेपरेशन। सेपरेशन है उसके अंदर जो कॉन्शियस माइंड से डिस्ट्रेसर या फिर जो डिस्टर्बिंग थॉट है उसको ब्लॉक किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, a person who act childish when the stress is exhibited, this defense mechanism। स्ट्रेस के होने पर चाइल्ड लाइक बिहेवियर करता है, उसको कौन क्या बोलता है। तो ऑप्शन है रिग्रेशन, प्रोजेक्शन, रिएक्शन फॉर्मेशन एंड सब्लिमेशन। तो आंसर विल बी द रिग्रेशन। Regression involves reverting to behavior of an earlier developmental age. Question number 5, channeling unacceptable impulses into socially acceptable activities is called। जो अनएक्सेप्टेबल इम्पल्स है उसको सोशली एक्सेप्टेबल एक्टिविटीज के अंदर कन्वर्ट करना उसको क्या बोलते हैं। ऑप्शन है डिस्प्लेसमेंट, सब्लिमेशन, डिनायल एंड रैशनलाइजेशन। आंसर विल बी द डिस्प्लेसमेंट, सॉरी, आंसर विल बी द बी, sublimation। Sublimation transforms negative impulses into positive, productive and actions। Question number 6, this defense mechanism involves refusing to acknowledge reality। जो रियलिटी को एक्सेप्ट करने से मना कर दे, उसके लिए कौन सा डिफेंस मैकेनिज्म यूज होता है। और ऑप्शन है डिनायल, प्रोजेक्शन, रैशनलाइजेशन एंड रिग्रेशन। आंसर विल बी द डिनायल। डिनायल इज द रिफ्यूजल टू एक्सेप्ट एक्सटर्नल रियलिटी बिकॉज ऑफ इट्स टू थ्रेटनिंग। Question number 7 है, justifying a poor grade by saying the teacher was the unfair is an example। तो इसमें जो अपने पूर मार्क्स का जो रैशनल है वो दे रहा है कि टीचर है वो अनफेयर है। तो विच डिफेंस मैकेनिज्म यूज्ड। ऑप्शन है डिस्प्लेसमेंट, डिनायल, रैशनलाइजेशन एंड प्रोजेक्शन। आंसर विल बी द सी, रैशनलाइजेशन। रैशनलाइज प्रोवाइड लॉजिकल रीजन टू जस्टिफाई अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर और आउटकम्स के लिए रैशनलाइज कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 8, टेकिंग आउट frustration on a pet after a bad day at work is an example of। अपने पेट के ऊपर फ्रस्ट्रेशन निकालना बिकॉज ऑफ बैड डे वर्क, ऑफिस वर्क में बुरे दिन की वजह से। इसके अंदर कौन सा डिफेंस मैकेनिज्म यूज हुआ है। प्रोजेक्शन, डिस्प्लेसमेंट, रिग्रेशन एंड डिनायल। ये है डिस्प्लेसमेंट, आंसर बी डिस्प्लेसमेंट। क्वेश्चन नंबर 9, एक्सग्रेटिंग अपोजिट बिहेवियर टू हाइड ट्रू फीलिंग्स इज नॉन एज। जो अपनी ट्रू फीलिंग्स हैं उसको हाइड करके अपोजिट फीलिंग्स को शो करना, उसको क्या बोलते हैं। ऑप्शन है रिएक्शन फॉर्मेशन, ऑप्शन बी रिग्रेशन, डिप्रेशन, ऑप्शन सी डिनायल, ऑप्शन डी सब्लिमेशन। आफ्टर बी द रिएक्शन फॉर्मेशन इन्वॉल्व्स बिहेवियर इन अ वे अपोजिट टू ट्रू फीलिंग्स है अपोजिट में। 10 लास्ट क्वेश्चन, विच डिफेंस मैकेनिज्म इज द मोस्ट मैच्योर एंड एडेप्टिव। कौन सा डिफेंस मैकेनिज्म है जो मोस्ट मैच्योर और एडेप्टिव नेचर का है। डिनायल, रिग्रेशन, सब्लिमेशन एंड प्रोजेक्शन। तो जो सब्लिमेशन है वो मैच्योर भी है और हेल्थी बिहेवियर को प्रमोट करता है। So sublimation is considered a mature defense mechanism that promotes the healthy behavior. So these are the important defense mechanisms and उनसे related important MCQs थे। So thank you for the watching. Please like, share and subscribe for the upcoming videos and press the bell for notification. Thank you.